नमस्कार। 7 सितंबर 2025 को लगने वाला है चंद्र ग्रहण। तो इसका समय क्या रहेगा, सूतक काल क्या रहेगा, कहाँ कहाँ दिखाई देने वाला है, गर्भवती महिला को किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी बातें जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समय के बारे में जान लेते हैं। तो यह ग्रहण लगने वाला है भारत के समय के हिसाब से रात में 9:51 से, यानी कि लगभग 10 बजे यह ग्रहण लग जाएगा और खत्म होगा रात में 1:26 पर। और चंद्र ग्रहण की कुल अवधि की बात करें तो यह ग्रहण लगभग 3 घंटे 29 मिनट तक रहेगा, यानी कि लगभग 3.5 घंटे तक यह ग्रहण लगा रहेगा। ठीक है, तो भारत में भी यह ग्रहण लगने वाला है, आपको पता ही होगा। और इसके अलावा आपको ये पता है कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 8 घंटे पहले लग जाता है, तो आपको सूतक काल का भी ध्यान रखना है। सूतक काल का मतलब होता है खराब समय, वो समय जो कि खराब है और आपको उस समय कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि इस समय आप खाना नहीं खाएंगी, खाना बनाएंगी नहीं, सब कुछ करेंगी, बस कोई नया काम नहीं करेंगी, कुछ अच्छा काम नहीं करेंगी, शुभ कार्य नहीं करेंगे ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। घर से ना निकलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जरूरी है तो क्या करना है उसके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, अब जान लेते हैं कि यह ग्रहण कहाँ कहाँ दिखने वाला है। तो यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा। भारत में कहाँ कहाँ दिखाई देगा? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, हैदराबाद और चंडीगढ़ में देखा जा सकेगा। इसके अलावा यह ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के कुछ स्थानों पर दिखाई देगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड, फिजी जैसे जगह पे भी यह ग्रहण दिखाई देगा। इसके अलावा अंटार्कटिका के कुछ भागों में भी यह ग्रहण नजर आने वाला है। तो अगर आप भी इन जगहों पे रहते हैं तो थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिए। अब जान लेते हैं कि गर्भवती महिला को क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला आपको ये नहीं करना कि ग्रहण के दौरान घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलने से बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ग्रहण के दौरान जो वातावरण है ना, थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है। कहते हैं कि नेगेटिव जो ऊर्जाएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। और ग्रहण के दौरान बहुत सारे बैक्टीरिया, जो सूक्ष्म कीटाणु विषाणु होते हैं ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर से बाहर निकलना ही है तो आप अपने शरीर को पूरी तरीके से ढक के बाहर निकलिए और ग्रहण को लगते हुए बिल्कुल भी मत देखिए। ठीक, दूसरा जो आपको काम नहीं करना है वो आपको ये करना है कि कुछ भी खाना पीना नहीं बनाना है। तो रात में 9:51 पर लगेगा, तो आप उससे पहले खाना पीना बना के खा पी के तैयार रहिए। अब देखो जी, कई बार रात में दूध भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं, या फिर हो सकता है कि रात में नींद ना आए तो कुछ और खाने का मन करे। तो इसके लिए क्या करें कि जो भी आपको खाना पीना है उसमें पहले ही तुलसी का पत्ता रख दीजिए। तो उससे क्या होगा कि खाना दूषित नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रहण के दौरान काफ़ी ज़्यादा सूक्ष्म कीटाणु विषाणु पनप जाते हैं, जो कि खाना को दूषित कर सकते हैं, पीने के पानी को दूषित कर सकते हैं। लेकिन तुलसी का पत्ता इतना गुणकारी होता है कि वो खाने को सुरक्षित रखता है, पीने के पानी को सही रखता है। तो आप जो भी पानी पीने वाले हैं, जो भी खाना खाने वाले हैं, उनमें तुलसी का पत्ता ग्रहण लगने से पहले रख दीजिए। उसको आराम से आप ग्रहण के दौरान खा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रहण के दौरान आपको किसी भी धारदार चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, या फिर किसी भी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कि चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं करना है, पेन पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सुई का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि ग्रहण के दौरान अगर आप सुई भी इस्तेमाल करती हैं तो वो भी ठीक नहीं माना जाता। कहा जाता है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से बच्चे के अंग पे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बच्चे के दिल में छेद हो जाएगा, बच्चे का नाक कट जाएगा, जीभ कट जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें कही जाती है बहुत पहले से। सच है नहीं है पता नहीं, लेकिन बहुत टाइम पहले से कहते हैं। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि समय सही नहीं होता। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ से भी बच के रहना है, सभी को बच के रहना चाहिए। और कुछ महिला को कमेंट आता है कि क्या मैम हम बाथरूम जा सकते हैं, सूसू पोटी कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, पुराने ज़माने में क्या होता था कि घर से बाहर जाना होता था पोटी करने के लिए, सूसू करने के लिए, लेकिन आज के समय में घर के अंदर ही होता है। तो आप आराम से पोटी भी कर सकते हैं, सूसू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अभी भी आपका जो बाथरूम है घर के बाहर है, तो आपको यही करना है कि अच्छे से अपने आप को ढक लीजिए और ग्रहण को लगते हुए मत देखिए, फिर आप बाथरूम जा सकती हैं। ठीक है, और आपको ग्रहण के दौरान साफ सफाई का काम भी नहीं करना है। मान लीजिए खाना पीना खा लिया लेकिन बर्तन धोने लग गए हैं, साफ सफाई करने लग गए हैं, तो आपको वो भी नहीं करना। ग्रहण के दौरान हमें साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए, ग्रहण समाप्त होने के बाद करनी चाहिए। तो आपको जो भी साफ सफाई करनी है, बर्तन वगैरह धोना हो, वो आप ग्रहण लगने से पहले ही धो धा के रख लीजिए, अपनी साफ सफाई कंप्लीट रखिए। ठीक है, ग्रहण के दौरान आपको पूजा पाठ भी नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। और सूतक काल लगने से पहले ही मंदिर के कपाट बंद कर देते हैं और भगवान को परेशान नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप मूर्ति को स्पर्श ना करें और पूजा पाठ ना करें। बाकी देखो जी, इस समय आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, अपने इष्ट देव का ध्यान लगा सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने इष्ट देव को याद करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो क्या होता है कि आपके आसपास ना पॉजिटिव एनर्जी
उत्पन्न होने लग जाती है, जिससे कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा आपके पास नहीं आता। तो मंत्रों का जाप जरूर कीजिए। अगर आपको नहीं आता है मंत्र तो क्या कर सकते हैं, मोबाइल फोन है उसमें चला के आराम से आप सुनिए, भजन सुन सकते हैं, मंत्र सुन सकते हैं। इससे आपको अच्छा भी लगेगा और पॉजिटिविटी भी आपके आसपास उत्पन्न होगी। नहीं समझ में आता है तो अपने इष्ट देव को याद करके या फिर जिनको भी आप मानते हैं उनका माला जाप कर सकते हैं आराम से बैठ के, या फिर मन में ही उनका नाम ले सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 3-4 घंटे ही करने हैं, लेकिन जब टाइम मिलता है, बैठे हुए हैं तो कर लीजिए। और हाँ देखो जी, बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल फ़ोन का और टीवी का भी आपको उपयोग नहीं करना है कि ग्रहण लग रहा है तो मस्त आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं या फिर ज़्यादा मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, क्योंकि इस टाइम वातावरण अच्छा नहीं होता। तो आप बहुत ज़्यादा फ़ोन या फिर टीवी चलाएंगे तो आंखों पे असर पड़ सकता है। तो ज़्यादा मत चलाइएगा, ठीक है, लिमिट में ही आप चलाइएगा। और टीवी में भी आपको ग्रहण को लगते हुए नहीं देखना कि वैसे तो नहीं देख रहे हैं लेकिन न्यूज़ में देख लेते हैं, तो ये भी मत कीजिएगा, ठीक है। ग्रहण के दौरान आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना है कि आपको गाली गलौज का प्रयोग नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा चिल्लाना नहीं है और आपको नेगेटिव भी नहीं सोचना है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि क्या ग्रहण के दौरान हम सो सकते हैं? तो क्योंकि रात का समय है तो सोने का टाइम भी हो जाता है, तो क्या करें, सोएं या फिर ना सोएं? तो देखो जी, ग्रहण के दौरान वैसे तो सोने के लिए मना होता है, लेकिन क्योंकि आप गर्भवती हैं तो आप सो सकती हैं। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला, बड़े, बूढ़े, बच्चे और बीमार व्यक्ति आराम से सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ग्रहण से बचने के लिए क्या उपाय कर सकती हैं? तो देखो, ऐसा माना जाता है कि आप किसी भी रंग का धागा ले सकते हैं, उसको अपने सर से लेकर पैर तक नाप लीजिए, ठीक है, उसको कहीं टांग दीजिए ग्रहण लगने से पहले, और जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो उस धागे को फेंक दीजिए, तो इससे ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा ये माना जाता है कि आप अपने पेट पे गेरू लेप लीजिए, इससे भी ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। या फिर आप चाहें तो अपने साथ एक कच्चा नारियल रख सकते हैं, क्योंकि कच्चा नारियल को काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी नेगेटिविटी आपके आसपास आ भी नहीं सकती जब आपके पास कच्चा नारियल रहता है। तो इसीलिए कच्चा नारियल रख सकते हैं अपने साथ, और ग्रहण समाप्त होने के बाद उसको बाहर रख दीजिए, किसी को दान कर दीजिए। तो आप ये भी कर सकती हैं। अब ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको क्या करना चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलती हो जाती है, या फिर मान लीजिए कि ग्रहण तो समाप्त हो गया, अब हमें क्या करना है? तो आपको ये करना है कि रात में तो कुछ करना नहीं है। जब सुबह उठ जाएं तो सबसे पहले घर की साफ सफाई करें, नहा धो लीजिए और गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए पूरे घर में। तो इससे अगर कुछ भी नेगेटिविटी घर में आ भी गई है, ग्रहण का कुछ प्रभाव भी है, तो वो खत्म हो जाएगा। आप भी गंगा जल पी लीजिए, घर में सबको पिला दीजिए। इसके अलावा मान लीजिए कि आपसे कुछ गलती हो ही गई है, तो आपको क्या करना है कि 6 महीने के अंदर जो है हवन करा लेना है घर में, तो इससे भी ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। और हाँ, ग्रहण समाप्त होने के बाद माना जाता है कि आपको दान करना चाहिए। तो आप किसी भी चीज का दान कर सकती हैं, अनाज का कर सकती हैं, पैसे का कर सकते हैं, किसी भी चीज का कर सकते हो, वस्त्र का कर सकते हो। तो आप मंदिर में जाके दान कर सकते हैं, किसी गरीब को दान कर सकते हैं, आप गाय को, कुत्ता को दान कर सकते हैं, या फिर चिड़िया वगैरह होती है उनको भी दान कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको लगे आप वो चीजें दान कर दीजिए, तो इससे भी आपको जो है अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।